देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एडा ज़हीन चौधरी मैं नहीं देखा नहीं होना चाहिए। जो बाइडन साहब ਨੂੰ फोन करके कह रहे सन कि वो तो पाकिस्तान ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਦੇ। बिल गेट्स ਨੂੰ फोन करके कह रहे सुने तेरे हालात ठीक नहीं, दो कोई कंबल भेज दे। ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। तो ਉਹਨੂੰ कह रहे कि मैं तेन किस्तां करा देना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एन एक्ट्रेस पार एक्सलेंस, वेदर इट्स थिएटर, फिल्म और टेलीविजन, द वन एंड ओनली सानिया सईद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है जी। थैंक यू सर। मैडम आप प्लीज बैठ जाइए, हमारे शो में बिठा देते हैं हम। ये एक मैसेज है और है भी पंजाबी में। जी सर, बिल्कुल। तू लाख करोड़ हजार सही, मैं कख दा नहीं लाचार सही, तू हुस्न जमाल दा मालिक है, मैं कोझा ते बेकार सही, तू बाग बहार दी रौनक है, तू गुल फुल ते मैं खार सही, मैं कोई शाकिर अपने नाल च रख, मैं नौकर तू सरदार सही। ओए होए शाकिर शुजाबादी साहब का बड़ा ही जबरदस्त ये क्या बात है शाकिर शुजाबादी साहब की। ये मैं अपना शेर सुनाने लगा हूँ। जी सर। गैरों की तरह तुम ना सताना, ओए 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 ओए। हर मोड़ पे तुम मुझे आजमाना। अच्छा जी। मैं भी चाहता हूँ मुझे ये फोन आए, मेरे लिए आइसक्रीम और बच्चों के लिए दूध लेते आए। शादीशुदा होने की मासूम सी एक मासूमाना ख्वाहिश थी और तरीका भी बहुत मासूमाना था। सानिया जी क्या हाल है आपके? जैसे कि कराची में इस वक्त सबके हैं, फ्लू की नजर हुए हैं हम फ्लू सब, की वायरल वायरल है, इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जी बहुत शदीद। ओए होए, तो आपको लाहौर आके कोई बेहतरी हुई? आई एम मच बेटर। You are much better. थैंक यू। जबरदस्त। मुझे ये बताएं, बाकी अदर देन दिस वायरल क्या हाल चाल है आपके? खुश खुर्रम। खुशो खुरम। जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि आप खुद भी होस्टिंग करती रही हैं और बड़ा ही सक्सेसफुल आपने एक दौर गुजारा हुआ है। माँ प्रोग्राम आपका बड़ा एक आइकॉनिक प्रोग्राम था। कैसा लगता है जब आप हमारे जैसे होस्टों के सामने बैठती हैं? तो कभी सोचा है कि किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैं हमेशा बहुत टाल मटोल के बाद आती हूँ शो पे। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आप क्यों करती हैं। नहीं, क्योंकि मुझे ये डर होता है हमेशा कि मैं आप लोगों का जो टेम्पो और टाइमिंग और वो सब आप लोगों की जो एक कमाल बात है उसका कहीं मैं पटरा ना बिठा दूँ। सानिया जी, ये किस किस्म का थॉट प्रोसेस है कि आप सोच रही होती हैं कि अगले का काम खराब ना हो जाए? आजकल तो लोग सिर्फ मौका मिलने की उसमें होते हैं कि बस मिल जाए और बस कूद पड़ना है, काम आता हो या ना आता हो। नहीं नहीं, अब वैसे तो नहीं हो सकता कि मैं आके बर्बाद कर दूँ। ये तो नहीं हो लेकिन सकता। आपके आने से रौनक हो जाती है जी, वो जहाँ भी आप जाती हैं हमारे लिए Thank you, काबिल। बहुत शुक्रिया। मगर मुझे एक बात बताएं, ये जो एक कंसिडरेट थॉट प्रोसेस अगर मैं इसको कहूँ आपका हमेशा से रहा है, और ये नॉट जस्ट विद के चलें शो में आप आना, मगर इवन अदरवाइज आप जब एक्टिंग कर रही होती हैं, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद एक्टर्स और अदर पीपल फ्रॉम द फील्ड, आपका हमेशा से एक बड़ा कंसिडरेट तरीक़ेकार। ये बचपन से ही ऐसा था या ये कोई ट्रेनिंग बाद में ऐसी हुई अपने पेयर्स से कि ऐसा होना चाहिए अदाकार को? इसका सीरियस जवाब है, सीरियस हाँ हाँ, सीरियस ने। मेरी बचपन से काम की ट्रेनिंग ये है, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ थिएटर करती थी। जिस तरह का थिएटर होता था ना, क्योंकि वो सब पॉलिटिकल होता था, उसमें कोई एक्टर्स तो थे नहीं, वो सब कुछ ना कुछ कहने के लिए आ रहे थे। उनमें ऑलरेडी एक कुमराडरी थी, कोई कंपटीशन नहीं था। कोई डॉक्टर था, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, कोई आर्किटेक्ट था, कोई पब्लिशर था, तो कोई एक्टिंग करने नहीं आ रहा था। तो जो उनकी अप्रोच थी काम की तरफ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो तो था ही एक दूसरे को बिल्ड करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, उसमें काम निकालना, क्योंकि ये सब वॉलंटियर्स थे तो टाइम निकाल के आ रहे थे और कम वक्त में ज़्यादा काम करना था। तो मेरा ख्याल है शुरू से मेरा वो बन, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कंपटीशन बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है एक हेल्दी कंपटीशन होता है, मगर वो लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। वो कमराडरी के बगैर, वो सबके इकट्ठे अच्छी एनर्जी, अच्छी फीलिंग के साथ काम किए बगैर, एक दूसरे को बिल्ड किए बगैर हेल्दी कंपटीशन भी नहीं बन सकता। तो अगर कंपटीशन हेल्दी नहीं है,
अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, आप इंडिविजुअली कभी ग्रो नहीं करेंगे। थोड़े दिन के बाद आप रुक जाएंगे, क्योंकि बस आप अपने आप को देखे जा रहे हैं ना आईने में, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो यू विल नेवर ग्रो। अभी जैसे आपने शुरू में काम किया माशाल्लाह, तो अभी भी हम काम करते हैं तो लोग रोकने वाले बड़े हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह बड़ी वो दुश्मनियाँ। आपके वैसे जब आप करती तो ऐसे होता था? मैंने सिर्फ सुनी है ये बातें, मैंने इनकाउंटर नहीं किया Encounter कभी नहीं इस तरह। किया ये। मुझे कभी नहीं मिला। इसी में मैं ऐड करने लगी थी कि एक्टर्स का अपना एक प्रोसेस होता है, लेकिन कोलैबोरेटिव टेम्परामेंट होना कितना हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव आर्ट। अगर आप सिर्फ एक्टिंग को अलग भी करके देखें, ये क्राफ्ट ही कोलैबोरेटिव है। इट कैन नॉट हैपन इन आइसोलेशन। अगर आप सोलो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अगर आप सॉलिल्यूकी भी कर रहे हैं, अगर आप मोनोलॉग भी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अवामिल हैं। आप जब तक कोलैबोरेट नहीं करेंगे, एक तो ये होता है ना कि मैंने अभी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर ली, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने और आगे कितना ग्रो करना है, मैंने और बेहतर होना है, मैंने नई चीज़ें करनी है। तो अगर आप अपने आप को लंबी रेस का घोड़ा समझते हैं, तो आप कोलैबोरेशन के बगैर नहीं काम कर सकते। वैसे ज़िंदगी में भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि ये बहुत कम अब लोगों में अप्रोच मिलती है। पीपल डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ के वेदर दे आर इन फॉर द लॉन्ग रेस और द शॉर्ट। मोस्टली मुझे लगता है कि वो उनको पता भी नहीं होता, मगर वो होते शॉर्टर रेस के लिए। सबको होता है भाई आज जो करना है कर लो, अभी है, कब वक्त आया हुआ है इसको। ये एक बहुत माइंडसेट प्रिवेल करना शुरू हो गया है। और अभी चूंकि हमने उसके नताइज देखे नहीं हैं, इसलिए वसूख से तो नहीं कहा जा सकता कि ये ठीक है या नहीं, लेकिन जो हमारी पुरानी सीख है, जो पुरानी हमारी लर्निंग्स हैं, उसके हिसाब से कोई बहुत हेल्दी शायद ना हो रवैया आगे। क्योंकि अभी तो हमने देखना है कि ये लोग और 20-30 साल में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। 10-1 साल बाद ये इसके फर्स्ट हैंड रिजल्ट्स आएंगे कि ये जो सोने की मुर्गी उसी वक्त हलाल कर देने वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये कितना चलेगा। हिस्टोरिकली तो इट डजंट सीम टू हैव वर्कड। हाँ बिल्कुल, इट इज नॉट वर्क। बिल्कुल जी। मैम, आपने कहा कि आपको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तो फिर आप अपनी फनी साइड को किस तरह से फीड करती हैं? कार्टून देख के। अगर ये बात है फिर तो वो बिल्कुल आज सही आई है। आज ही आज तो डोरेमोन साहब ने चादर भी ली है जी मैडम। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैंने भी थिएटर में भी आप लोगों का जो क्राफ्ट है, वो तो कमाल, जो जुगत का आपकी ट्रेडिशन है, वो कहीं कहीं थोड़ी डिस्टॉर्ट भी हो गई, थोड़ी जी काफ़ी ज़्यादा। हाँ, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छे हेल्दी तरीके से उसको जारी रखा, वो बहुत कमाल आप लोगों का स्किल है। मेरी सिचुएशनल कॉमेडी, जैसे हम थिएटर में भी मैंने चेखोव किया है, थोड़ा पॉलिटिकल ह्यूमर, थोड़ा डार्क ह्यूमर, कॉस्टिक ह्यूमर मेरा ज़्यादा वो है, और मैंने बहुत कॉमेडी की है, मगर वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर वो सारी थिएट्रिकल साइड पे रही है आपकी ज़्यादा। सब। वैसे आपको लगता है आप कभी टेलीविजन में टाइप कास्ट हुई? हाँ, है ना। आई थिंक जब कोई समझने लगता है नहीं बड़ा संजीदा आदमी है, या ये संजीदा ही किरदार कर सकते हैं। फिर एक और भी चीज़ हुई कि टेलीविजन में जो कॉमेडी लिखी जा रही थी, उसमें शायद मैं फिट नहीं होती थी। टेलीविजन में जो कॉमेडी ज़्यादा हुई और बहुत बेहतरीन हुई, वो कैरिकेचर की कॉमेडी थी। वो इम्पर्सनेशंस थी, कैरिकेचर्स थे। कैरिकेचर मैं जानता हूँ, शेखुपुरे रहता है। जैसे नकाली है, नकाली, या किसी किरदार को लेके जरा ज्यादा बड़ा एग्जैजरेटेड दिखाना, किसी आम से किरदार को फनी बना लेना, तो वो मुझे लगा कि हमारे यहाँ ज्यादा लिखा जाता है। उसमें मेरी झिझक थी बहुत। मुझे लगता है सानिया जी कि ये एक्चुअली आहट से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंप आपके शुरू में लग गई कि ये इतनी एक इंटेंस कैरेक्टर है तो सानिया से कराना है, और ये मतलब इतनी इंटेंस खातून है और इनसे यही करवाना है, इनको लाइटर साइड पे आने नहीं देना, जो कि which happens कई बार होते हैं और लोग लाइटर साइड पे रहते हैं तो उनको सीरियस साइड पे नहीं आने देते। आई थिंक बुशरा आपा इज द ओनली एक्सेप्शन दैट क्रॉसेस ओवर सो सक्सेसफुली। बुशरा और सबा हमीद दो खवातीन हैं जो फ्लक्चुएट कर जाती हैं। अच्छा उन्होंने क्रॉसओवर किया, वरना ये हमेशा रहा है, हमेशा फंसते कि वो एक जगह जो अच्छा कर दे बस वो उधर का ही होके उसको ऑफर ही नहीं करते। मुझे लगता है कि मुझे भी जब टेलीविजन पे काम ऑफर हुआ तो मुझे ज़्यादा दिलचस्प लगा, क्योंकि जो किरदार मुझे उस वक्त ऑफर होते थे वो मेरी उम्र से बड़े थे, तो मुझे उनको करने में जो चैलेंज महसूस होता था या मुझे उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मुझे वो ज़्यादा उस वक्त दिलचस्प लगता था। मगर फिर उसमें फिर वो सारी कॉमेडी निकल गई, आप सही कह रहे हैं। बीच में से निकल गई, इसलिए मैं आपकी फिल्मों में नहीं होती कभी। वो तो अब खैर मैं भी नहीं होता। वेलकम बैक जी रबानिया। मैम, आप बच्चों के साथ बहुत सारे सेशंस करती हैं, स्टोरी टेलिंग के, थिएटर के, उनको कहानियाँ सुनाती हैं। आपकी नज़र में ये कितना ज़रूरी है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए? बहुत ज़्यादा। हम तो इसको एक बहुत स्पेशल तरीके से करते हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं अपना ये ट्रेडिशन। हम ट्रेडिशनली कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस,
हमारी बोलियाँ, हमारे जो छोटे छोटे मामलात हैं ज़िंदगी के, जो तौर तरीक़े हैं, हिस्ट्री, मज़हब, हम कहानियों के ज़रिए ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम भूल गए हैं अपना ये ट्रेडिशन, क्योंकि नानियाँ दादियाँ बहुत आम बात थी बच्चों को बिठा के नींद के वक्त उनको ही कहानियाँ सुनाया करती थी, नज़में सुनाया करती थी छोटी छोटी, हमारी नानी हमें सुनाती थी। अननोइंगली इतना कुछ बच्चे सीख लेते हैं सबकॉन्शियसली, जो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो वो बाद में आपको उन्हें अलग से कुछ नहीं सिखाना पड़ता, लेकिन अब वो ट्रेडिशन रहा नहीं, तो अब ये ख़ास सेशन करना पड़ता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। और अभी आप इतनी माशाल्लाह कहानियाँ सुनाती हैं, मुझे भी कोई कहानी बताएं, मैं किसी लड़की को सुनाऊं और मेरी शादी हो जाए। बेकार की कहानियाँ नहीं।